बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था कि हम पीएचपी में सिंपल प्रोग्राम किस तरीके से राइट कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स देखा था। आज के लेक्चर में जस्ट एक दो पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूं। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो भी कंटेंट्स हैं कि पीएचपी में वेरिएबल्स को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, और जितनी भी प्रोग्रामिंग की चीज़ें हैं, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में अभी तक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, वो इंशाल्लाह हम वन बाय वन पीएचपी में भी देखते जाएंगे। साथ साथ आज के लेक्चर में जस्ट मैं बताऊंगा कि जो फंक्शंस हैं या स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स कह लें या फंक्शंस कह लें। ये वर्ड इको भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं और कुछ इसको एको भी पढ़ते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस तरीके से मर्ज़ी पढ़ सकते हैं। अच्छा, दो कमांड्स हैं, ये काम क्या करती हैं और इनको यूज़ किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमने जो भी पीएचपी की फ़ाइल या पीएचपी की जितनी भी फाइल्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, वो हमने htdocs के फोल्डर में ही प्लेस करने हैं। तो प्रोजेक्ट का एक फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था और उसमें मैंने एक first.php के नाम से एक फ़ाइल मैंने यहाँ पे बनाई थी। और अगर हम इसको लोकल होस्ट पे एक्सेस करें तो आपको यहाँ पे ये फ़ोल्डर डायरेक्टरी नज़र आ रही है जो हमने htdocs के फ़ोल्डर में बनाई है। और यहाँ पे मेरे पास XAMPP का जो कंट्रोल पैनल है उसमें मैंने अपाची और MySQL को ऑन किया है। तो अगर इस पर क्लिक करें तो इसमें एक फ़ाइल पड़ी है first.php, और इस पर अगर क्लिक किया जाए तो आपके सामने हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे जो हमने लास्ट लेक्चर में इको स्टेटमेंट यूज़ करते हुए प्रिंट करवाई थी। जैसा जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था कि हम document.write यूज़ करते हैं आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। अगर आप C++ की बात करें तो C में आप printf, scanf इनको इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से C++ में cin, cout वगैरह यूज़ करते हैं। तो हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है। तो पीएचपी में हम कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए हम इको का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंट के साथ, तो अब यहाँ पे देखते हैं कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। इसको रिफ्रेश करें तो आपके सामने यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जो काम इको स्टेटमेंट ने किया था वही काम प्रिंट की स्टेटमेंट कर रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि पीएचपी में आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए आप इको या प्रिंट दोनों में से कोई भी कीवर्ड, कोई भी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिसमें ये है कि जो इको स्टेटमेंट है वो ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू प्रिंट, यानी कि वो ज़्यादा फास्टली वर्क करती है। और सेकंड, एक जो मेजर आपको डिफरेंस मिलेगा इको और प्रिंट स्टेटमेंट में, वो ये है कि आप इको स्टेटमेंट में मोर देन वन आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, जबकि प्रिंट स्टेटमेंट में आप मोर देन वन आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर सकते। उससे क्या मुराद है, अभी इसको देखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, हमने स्ट्रिंग यूज़ कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेक्स्ट राइट कर दें। ये सेकंड स्ट्रिंग है, एक और स्ट्रिंग मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, ये थर्ड स्ट्रिंग है। इसको सेव करें और ब्राउज़र में रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है हेलो वर्ल्ड, आई एम गोइंग, आई एम गुड, आई एम गोइंग। जितनी भी आपने यहाँ पे स्ट्रिंग्स यूज़ की हैं, जितने भी आर्गुमेंट्स आप यहाँ पे यूज़ करेंगे इको स्टेटमेंट के साथ, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। यही काम अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इको से रिप्लेस कर देता हूँ प्रिंट के साथ। अब इसको रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ पे एरर नज़र आएगा, पार्स एरर, सिंटैक्स एरर, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इन लाइन नंबर 8 के लाइन नंबर 8 पे, ये जो लाइन नंबर 8 है यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। तो जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एक से ज़ायद स्ट्रिंग्स या आर्गुमेंट्स को, अगर हम पेरेंसीज यूज़ करेंगे तो वो आर्गुमेंट्स कहलाएंगे। अगर हम एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं तो एरर देगा। आप जस्ट यहाँ पे एक सिंगल
स्टेटमेंट या सिंगल आर्गुमेंट यूज़ कर सकते हैं प्रिंट के साथ, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है प्रिंट और इको में। तो मोस्टली आप देखेंगे कि जितने भी प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं मोस्टली वो इको स्टेटमेंट ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए आप भी इको स्टेटमेंट ही यूज़ करें। उसके अलावा एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी चूंकि हम यहाँ पे हमने जैम्प का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया था, ठीक है। अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो कि इस टाइम जो हम PHP में काम कर रहे हैं ये हम कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं PHP का 5 वर्जन भी है, उससे नेक्स्ट 5.6 एंड सो ऑन, उसके जितने भी सब वर्जन्स कह लें। उसके बाद लेटेस्ट जो है PHP का वो 7 सीरीज़ में है। वो अगर फाइंड आउट करना हो तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट करें, एक फंक्शन राइट करें PHP info के नाम से, ठीक है। इसको सेव करें, यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आपके सामने कंप्लीट आपके पास जो PHP की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो आप यूज़ कर रहे हैं, PHP पार्सर यूज़ कर रहे हैं या PHP का जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके सामने यहाँ पे उसने बता दिया PHP वर्जन 7.2.0, यानी कि लेटेस्ट वर्जन हम PHP का यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से मैंने जो जैम्प है उसको दोबारा से इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पे हम PHP का जो लेटेस्ट वर्जन 7.2.0 यूज़ कर रहे हैं और बाकी की सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं अपने तौर पे। अपाची का कौन सा वर्जन है, उसका एनवायरनमेंट क्या है एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो फिलहाल इस लेक्चर को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मज़ीद नेक्स्ट PHP में जो कंटेंट्स हैं या डिटेल है वो डिस्कस करेंगे। तो हम एक्सपोस याद रखा करें, यूट्यूब के चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज मुझे मिलते रहते हैं कि सर कोई कंप्लीट वेब पेज क्रिएट कर दें HTML CSS वगैरह के जो बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करते हुए। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, कुछ टाइम का इशू होता है। अभी PHP जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप के लेक्चर ये तीनों पैरेलल चल रहे हैं। बूटस्ट्रैप को तो काफ़ी मंथ कह लें कि लास्ट लेक्चर आई थिंक मैंने उसका 10th लेक्चर अपलोड किया था, उसके बाद उसका लेक्चर नहीं अपलोड हो सका। अभी जावास्क्रिप्ट और PHP के लेक्चर तो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट एक वेब पेज भी डेवलप कर दूँ। तो फ़िलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।